आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के बारे में, जिसको एफआईएम भी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो उसे कुछ बातें बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको बोलना है कि सर जी, बधाई हो पहले तो बहुत बहुत कि दुनिया का सबसे शानदार बिज़नेस आपने ज्वाइन किया है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 साल काम करते रहना, जैसा सिस्टम बोले वैसा करते रहना। लोग बोलते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है इस बिज़नेस को करने की। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्यों ज़रूरत है इस बिज़नेस को करने की। पहली बात, बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस, व्यापार व खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है न ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोल कर राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके लिए है। नौकरी करते हैं तो ऊपर बॉस बैठा रहता है, वो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। और खेती करते हैं या दुकान लगाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि घाटा नहीं होगा। फ़ायदा भी हो सकता है पर घाटा भी हो सकता है। किसान के मन में हमेशा डर रहता है कि बारिश नहीं हुई तो, सूखा पड़ गया तो, बाढ़ आ गई तो। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर ना तो बॉस का डर है ना ही किसी भी प्रकार का लॉस का डर है। अब इस बिज़नेस को और क्यों करें हम? दोस्तों, इस बिज़नेस में आप देख सकते हैं कि हर पृष्ठभूमि के लोग, जैसे कि विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या फिर सेवारत सैनिक लोग, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना व अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं। वे सभी अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। वे सभी लोग या तो निम्नलिखित चीज़ें पा चुके हैं या उनको पाने के रास्ते पर अग्रसर हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली, समय की स्वतंत्रता। क्या आपके पास आज टाइम फ्रीडम है? समय की स्वतंत्रता है? क्या आज आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको परमानेंट छोड़कर एंजॉय कर सकते हैं? मान लीजिए आपके घर पे कोई काम है और जॉब पे आपको छुट्टी नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा ही लगेगा। आज 90% लोगों के पास समय की आज़ादी नहीं है। किसी को भी पूछ लो कि भैया आपके पास टाइम है, तो कहेगा भाई साहब टाइम तो जहर खाने को नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस में डायमंड बनने के बाद 8 लाख रुपए महीना कमाने के बाद क्या आप कोई जॉब करोगे? आपकी मर्जी है, आप चाहो करो या ना करो। यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। डायमंड बनने के बाद क्या काम करना है? कोई काम नहीं करना है। सिर्फ महीने में 2 या 3 मीटिंग होती है, उसमें जाके बैठ जाइए बस। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी छोड़कर इस बिज़नेस को कर रहे हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। कोई काम नहीं है। क्या आप चाहते हैं समय की आज़ादी? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको पक्का मिलेगी। दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी भी चीज़ को खरीदने में सोचना ना पड़े। अभी आप मार्केट जाते हो, मान लीजिए मॉल चले गए, तो क्या आप वहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें देखते हो या अपने रेंज के हिसाब से देखते हो कि मेरी जेब में कितना रुपया है, उस हिसाब से खरीदते हैं, ना कि अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन इस बिज़नेस को करने के बाद जब आप लाखों रुपए की इनकम कमा रहे होंगे, तब आप अपनी पसंद देखेंगे या प्राइस। आज लोगों के पास मनी फ्रीडम नहीं है। लोग उलझे हुए हैं किसमें? 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये में। लोग हज़ारों में उलझे हुए हैं, लाखों में बहुत ही कम लोग कमा पा रहे हैं। क्या आप भी ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं या लाखों में कमाना चाहते हैं? अगर लाखों में कमाना चाहते हैं तो इस काम को कर जाना। महीने में 8 लाख आएंगे और साल का 1 करोड़। आपकी जो इच्छा होगी वो चीज़ आप खरीद कर ला सकते हैं। घर वालों के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है परिवार की सुरक्षा। आपके पास अपने फैमिली की सिक्योरिटी की क्या प्लानिंग है? एक तो एलआईसी करवा रखी होगी, लेकिन आप ये देखो कि एलआईसी भी कितना रुपया दे देगी? 2, 4, 5 लाख इतना ही तो देगी, इससे ज़्यादा तो नहीं देगी। क्या इससे आपका परिवार का खर्चा चल जाएगा ज़िंदगी भर? मैं आपको बता दूं, हमारे बिज़नेस में सबसे बड़ी ताकत ही परिवार की सिक्योरिटी है। ये हैं हमारे श्याम सुंदर जी। नवंबर 2003 से इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और लगातार बिज़नेस को करते जा रहे थे। लेकिन अचानक जुलाई 2007 की रात को एक सड़क दुर्घटना में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। अब देखिए, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो गया, लेकिन उनकी मौत के बाद आज परिवार की सिक्योरिटी में उनके पास ये है कि उनके घर हर वीक 2 लाख रुपए आते हैं। 2019 तक इनके पास लगभग 11 करोड़ से ऊपर इनकम जा चुकी है। इससे बड़ी कोई एलआईसी है आपके पास? परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो पक्का यहाँ से मिलेगी आपको। अब है अगला, दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी। अभी आप कितनी मदद कर पाते हैं लोगों की?
जाहिर सी बात है, जब अपनी स्थिति मजबूत होगी तभी तो लोगों की मदद कर पाएंगे। जब आपके पास लाखों रुपए की इनकम होगी, आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में कोई शादी कर रहा हो अपने बच्ची की और उसके पास पैसे नहीं हो, आपने मात्र और मात्र 2 हफ्ते की इनकम 1 करोड़ में से केवल 4 लाख रुपए उसको दे दिए मदद के तौर पर, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले का तो काम हो गया। कितनी दुआएं मिलेंगी, एक खुशी होगी कि मैं इस बिज़नेस की वजह से इतना लायक हो गया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। और आपकी वजह से जो लोग इस बिज़नेस में आएंगे लाखों करोड़ों कमाएंगे। किसी के घर में कार आएगी, किसी का घर बनेगा, कोई विदेश जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जब उनके घर में खुशियाँ आएंगी तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? अगला है देश विदेश की यात्रा। बताओ सर, कितने देश घूम चुके हैं आप? आपकी इस बात पर सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि सर अभी तो इंडिया ही नहीं घूमे हैं पूरा। तब आपको बताना है कि सर इस सिस्टम के द्वारा हर 3 महीने में ट्रिप मिलती है, जिसमें इंडिया की भी ट्रिप होती है और विदेश की भी होती है। आपको यहाँ से घूमने का मौका मिलेगा। अगला है पसंद की कार। अब आपको सामने वाले व्यक्ति से पूछना है कि सर अभी आपके पास कार है या बेकार हो। अगर नहीं है तो इस बिज़नेस की मदद से आप अपनी मनचाही कार ले सकते हैं, अपने सपनों का घर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल सकती हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे जैसे ही पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, तो क्या आप भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से ये पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो वे पा सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से योग्यता कोई नहीं पूछी जाती है तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? WHO के सर्वे के अनुसार महंगाई की बढ़ती हुई दर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ है वर्ष और दूसरी तरफ है सामान्य परिवार का मासिक खर्च। वर्ष 1940 के अंदर एक सामान्य परिवार का मासिक खर्च 10 रुपये था। इसी प्रकार 20 साल बाद वर्ष 1960 के अंदर यही मासिक खर्च 100 रुपये हो गया और सेम इसी तरीके से वर्ष 1980 के अंदर यही एक सामान्य परिवार का मासिक खर्च 1000 रुपये हो गया और ठीक 20 साल बाद सन 2000 के अंदर वही सामान्य परिवार का मासिक खर्च 10,000 रुपये हो गया और इसी प्रकार से 20 साल बाद 2020 के अंदर एक सामान्य परिवार का मासिक खर्च 1 लाख रुपए हो चुका है। आज के समय जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा वो एक सामान्य परिवार की तरह आज अपना मासिक खर्च चला पा रहा होगा। लेकिन इस बिज़नेस में डायमंड बनने के बाद 8 लाख रुपए महीने आप कमाएंगे तो महंगाई कुछ बिगाड़ पाएगी आपका? अगर आपके पास पैसे हैं तो महंगाई आपको लगेगी ही नहीं। कभी आपने सुना है कि पैसे वाला आदमी बोल रहा हो कि भाई महंगाई बढ़ गई है? क्योंकि वो पैसा ही इतना कमा लेता है कि उसको महंगाई कभी लगती नहीं है। इसलिए इस काम को करना ज़रूरी है। अभी अपने पास 3 से 4 साल हैं, आपके पास मौका है, बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, बस आप काम कर जाओ और डायमंड बन के लाखों रुपए महीना कमाओ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो राइट हैंड साइड है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। इसके अंदर क्या होता है, फैक्ट्री से कोई भी माल बनता है तो वो सबसे पहले जाता है C&F एजेंट के पास, उसके बाद वो जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा होलसेल के पास, फिर होलसेलर से वो चीज़ आगे बढ़ती है रिटेलर के पास और फिर शॉपकीपर के पास, और उसके बाद फिर वो एंड में कस्टमर को वो सामान मिलता है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर 60 से 70% पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री से जो माल बनता है वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर को पहुंचता है, जिससे कि 60 से 70% पैसा बचा लिया जाता है। दुनिया के जाने माने वित्तीय सलाहकार व लेखक मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी पुस्तक बिजनेस स्कूल में लिखा है कि मुख्य तौर से लोग 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं, जिसे नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे E फॉर एम्प्लॉय, ये लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये खुद काम करके पैसा कमाते हैं। B फॉर बिजनेस ओनर, ये लोग टीम व सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाते हैं। I फॉर इन्वेस्टर, ये लोग पैसों से पैसा कमाते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि E और S, इन लोगों की संख्या 95% है, जबकि B और I या बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 5% होते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन जब बात पैसे की आती है, इनकम की आती है, तब ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है, और जबकि वहीं ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनके पास मात्र दुनिया का 5% पैसा होता है।
एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास ना तो टाइम होता है, ना ही पैसा होता है, ना ही इनके परिवार की सिक्योरिटी होती है, ना ही इनका कहीं भी रिगार्ड या मान सम्मान होता है। जबकि वहीं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जिसमें से बिजनेसमैन के पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, लेकिन उसके पास पैसा भरपूर होता है, परिवार की सिक्योरिटी भरपूर होती है, रिगार्ड और सम्मान उसे हर जगह मिलता है। और जबकि 1% आते हैं दुनिया के अंदर इन्वेस्टर, जिनके पास सब कुछ होता है, मतलब इनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, परिवार की सिक्योरिटी भी होती है और मान सम्मान भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी पैसा लगाते हैं तो वो पैसा ही इनको पैसा कमा के देता है। हमारे सपनों का सर्कल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर, ये हमारे सपनों का सर्कल है, जिसके अंदर सपनों का घर, भरपूर बैंक बैलेंस, मान सम्मान एवं रिकग्निशन, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आभूषण, देश विदेश की यात्रा, बड़ी कार, समय की आज़ादी, जीवन में सुरक्षा या आर्थिक आज़ादी, ये सब हमारे सपने हैं। जबकि वहीं हमारी आमदनी का सर्कल कितना छोटा है। और फिर इस छोटी आमदनी के कारण हम अपने सपनों के साथ समझौता करके अपने मन को समझा लेते हैं। जैसे कार की क्या ज़रूरत है, पार्किंग की बहुत समस्या है, विदेश यात्रा करने की क्या ज़रूरत है, छुट्टियों में तो रिश्तेदार के यहाँ आने जाने से ही ठीक है, आभूषण पहनने की क्या ज़रूरत है, आजकल चोर ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है, हम सभी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। इस प्रकार के तर्क वितर्क देकर हम अपने मन को समझा लेते हैं और अपने इनकम के सर्कल को छोटा ही रखते हैं और हम अपने सपनों के सर्कल को भी छोटा कर लेते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? साहसी लोग अपने सपनों को छोटा ना करके अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर लेते हैं। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य चाँद पर जाना है तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाहन या व्हीकल कौन सा है। हम कभी भी साइकिल या कार का इस्तेमाल करके चाँद पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें अमीर बनना है तो अकेले काम करने वाला या नौकरी करने वाला व्हीकल, वाहन लेकर हम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी अमीरी का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका खुद का काम होना चाहिए, समय या पैसे की सीमाएं नहीं होना चाहिए, उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए और चाँद पर जाने के लिए रॉकेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा।